हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी छत्तीसगढ़ से हो तो आप लोग को बताऊंगा जाति निवास कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में सीएससी से जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहां लिखेंगे सीजी ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 या फिर सीजी पोर्टल। पहला वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग सेवा लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपना कैप्चा फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने से इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग को दिखाई देगा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। अगर आप लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग को आवेदक की बुनियादी जानकारी देना है, वो भी हिंदी टूल्स में। आप हिंदी में लिखेंगे आवेदक का नाम, हितग्राही का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आवेदक का पता। तो लिख रहे हैं हम हिंदी में आवेदक का नाम, देन फिर लिखेंगे हितग्राही का नाम। उसके बाद हितग्राही का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसका कार्यालय चयन करेंगे। जैसे हम कोंडागांव से, कोंडागांव लिखेंगे। उसके बाद अपना तहसील और अपना गांव चूज़ करेंगे। देन उसके बाद आवेदक का प्रॉपर पता लिखेंगे और जो आप लिखे हो उसको प्रॉपर एक बार चेक कर लेना है, अपने नाम सही लिखा है कि नहीं, ये सबको चेक करना है। उसके बाद देन आप लोग को जमा करे पर क्लिक करना है। जैसे जमा करे पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप सहायक दस्तावेज में आप टिक मार कर सकते हो, जो भी सहायक दस्तावेज आपके पास है। अब अभिभावक और हितग्राही का सामान्य विवरण देना है। हितग्राही का अभिभावक से प्रकार जैसे पिता है, उसका पिता का नाम लिखना है। फिर से आप लोग को हितग्राही का अभिभावक से प्रकार इंग्लिश में बताना है। उसके बाद आप लोग को हितग्राही का अभिभावक का नाम इंग्लिश में लिखना है। अब आप लोग को हितग्राही का लिंग बताना है, पुरुष है या महिला। उसको चूज़ करने के बाद आप वैवाहिक स्थिति बता सकते हैं। अगर वो विवाहित हुआ है तो विवाहित, अविवाहित हुआ है तो अविवाहित। अब हितग्राही का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। देन आप लोग को आवेदक से संबंध, आवेदक से क्या संबंध है, पुत्र है या फिर उसका पुत्री है, वो चूज़ करना है, या स्वयं के लिए है वो चूज़ करना है। हमारे केस में वो पुत्र है तो हम पुत्र चूज़ करेंगे। देन आप लोग को उसका जाति सर्च करना है। जैसे कि मेरे केस में है मौर्य, तो हम मौर्य सर्च करेंगे। मौर्य सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आप लोग हितग्राही का अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, जो उसके आधार कार्ड में है या फिर उसकी मार्कशीट में है। फिर आवेदक के वर्तमान पता में आप लोग को वर्तमान पता लिखना है, जैसे उसका पिन कोड और उसका ज़िला कौन सा है। उसके बाद उसका पता अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में लिखने के बाद क्या आप वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम नीचे भी फिल होके आ जाएगा। देन आप लोग को सर्च करना है कि वो कौन सा पुलिस थाना में है, पुलिस थाना में पड़ता है। देन आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है तो आप लोग को 10 अगस्त 1950 से पहले का स्थायी पता बताएगा, पूछेगा। जो आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा होगा उसको लिखना है यहाँ। जैसे कि वो 1950 के अंतर्गत आता है, डोंगरीगुड़ा के अंदर आता है। देन आप लोग को डोंगरीगुड़ा लिखना है। उसके बाद देन पटवारी अलका नंबर पूछ रहा है, यह लिखा होगा आपके दस्तावेज में। उस पटवारी अलका नंबर को लिखेंगे। उसके बाद आप तहसील को सिलेक्ट करेंगे। देन जिला को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस समय मुखिया का नाम क्या था, उस मुखिया का नाम लिखने के बाद आवेदक का परिवार के मुखिया के साथ संबंध लिखना है। उसका भाई था या पिता था वो चीज़ लिखना है। फिर पूछा है 1950 से अब तक छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अगर रहते हैं तो यस या फिर नो लिख सकते हैं। मेरे केस में है तो यस लिखेंगे। उसके बाद वर्ष से सिलेक्ट करेंगे 1950। उसके बाद आप 2025 चूज़ करेंगे, 2025 लिखेंगे। 2025 लिखने के बाद उस स्थान का नाम लिखेंगे। जैसे डोंगरीगुड़ा है तो डोंगरीगुड़ा लिखेंगे। देन उसके बाद जोड़े पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप पूरा चीज़ पढ़ लेंगे, एक बार पूरा चीज़ देख लेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। ये पूरा चीज़ लेने के बाद सही और पूर्वावलोकन पर क्लिक करेंगे। देन बारी बारी से आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं कस्टमर का, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेव करके रखना है। देन उसके बाद आप लोग
अपलोड करना है उसको। बारी बारी से आप अपलोड करेंगे। पूरा प्रॉपर अपलोड करने के बाद अनुग्रह सहजे पर क्लिक करेंगे, देन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे। देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग पूरा चेक कर लेंगे अपना नाम, उसका कस्टमर का नाम, देन उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेक करने के बाद पूरा उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं। देन आप लोग को आवेदक जमा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे पर टिक मारना है। देन आप लोग को जमा करे पर प्रेस करना है। देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग CSC वॉलेट पर क्लिक करेंगे, अपना CSC आईडी लिखेंगे, देन ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड CSC का पासवर्ड डालेंगे। CSC का पासवर्ड डालने के बाद आप वैलिड पर क्लिक करेंगे। देन आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग को वैलेट पिन डालना है। वैलेट पिन डालने के बाद आप लोग को पे पर क्लिक करना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये पावती आप लोग को निकाल के अपने कस्टमर को दे देना है। देन आप लोग को नोट करना है, अपना जो रेफरेंस नंबर है उसको नोट करके रखे रहना है। बस इतना ही। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही CSC डिजिटल सेवा के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पर।